अभी हाल ही में रूस ने एक ऐसी मिसाइल टेस्ट की है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। अब ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि हथियारों की एक नई रेस की शुरुआत है। और इस रेस में भारत भी पीछे नहीं है। वो अपने खुद के गेम चेंजर ब्रह्मोस 2 के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इतनी क्रांतिकारी क्यों है। जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जो इतनी तेजी से आए कि दुश्मन को सोचने समझने का, कोई भी रिएक्शन देने का वक्त ही न मिले। और ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है। ये हाइपरसोनिक हथियारों की हकीकत है। और ये जंग के सारे नियम हमेशा के लिए बदल रही हैं। तो हाइपरसोनिक का मतलब सिर्फ बहुत तेज होना नहीं है। ये स्पीड और अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी अप्रत्याशितता का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। मतलब ये कोई सीधी जाने वाली गोली नहीं है। सोचिए, ये एक ऐसी गोली है जो हवा में ही अपना रास्ता बदल ले, तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो बात यह है कि जब ऐसे हथियार आ जाते हैं ना, तो मामला सिर्फ तेज मिसाइल बनाने का नहीं रह जाता। ये युद्ध की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल देता है। सालों से, दशकों से जो डिफेंस सिस्टम बने हुए थे, वो अचानक पुराने पड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि थैड जैसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स भी इन मिसाइलों के आगे स्ट्रगल करेंगे। हाँ, शायद वो एक छोटे से किसी बहुत ज़रूरी एरिया को तो बचा लें, लेकिन पूरे देश को बचाना वो लगभग नामुमकिन है और इतना महंगा पड़ेगा कि पूछिए मत। फिलहाल ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है। रूस और चीन तो अपने सिस्टम्स तैनात भी कर चुके हैं, मतलब उन्हें एक अर्ली एडवांटेज मिल गया है। हैरानी की बात है कि अमेरिका अभी भी इसमें थोड़ा पीछे है और कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। और भारत भारत ब्रह्मोस 2 के साथ इस एलीट ग्रुप में अपनी जगह पक्की करने में लगा हुआ है। तो फिर इस ग्लोबल चैलेंज का भारत का जवाब क्या है? यहीं एंट्री होती है ब्रह्मोस आई की। ये वो नाम है जो आने वाले सालों में हर जगह सुनाई देने वाला है। ब्रह्मोस का नाम तो हम सबने सुना ही है, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब जरा सोचिए, उसके सक्सेसर में यानी उसके अगले वर्जन में कितनी पावर होगी। ये मिसाइल उसी इनक्रेडिबल लेगेसी पर बन रही है और उसे एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। मैक 8 मतलब आवाज की स्पीड से 8 गुना ज्यादा। ये ओरिजिनल ब्रह्मोस से लगभग डबल स्पीड है। इतनी तेज कि दिल्ली से मुंबई का सफर बस कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाए। और सिर्फ स्पीड ही नहीं, इसकी रेंज भी उतनी ही इम्प्रेसिव है। 1000 किलोमीटर्स की पोटेंशियल रेंज। मतलब ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो इस पूरे रीजन में पावर बैलेंस को बदल कर रख सकता है। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त स्पीड आती कहाँ से है? इसका राज है एडवांस्ड स्क्रैमजेट प्रोपल्शन में। ये एक ऐसा इंजन है जो हाइपरसोनिक स्पीड पर हवा से ही ऑक्सीजन लेकर उड़ता रहता है। लेकिन बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। ये मिसाइल अपने चारों तरफ एक प्लाज्मा क्लाउड भी बनाती है। इसे आप एक तरह का स्टेल्थ क्लोक या अदृश्य होने वाला चोगा समझ सकते हैं, जो इसे दुश्मन के रडार से छिपा देता है। तो तेज भी और अदृश्य भी, कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इंडिया की टेक्नोलॉजी तो इम्प्रेसिव है, लेकिन दुनिया की इस चेसबोर्ड पर यह कहाँ फिट होती है? चलिए देखते हैं कि ब्रह्मोस 2 अपने मेन कॉम्पिटिटर्स के सामने कहाँ खड़ा है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हर देश का अप्रोच थोड़ा अलग है। चीन के पास DF-17 पहले से ही डिप्लॉयड है, लेकिन ब्रह्मोस 2 की स्पीड उसे पीछे छोड़ सकती है। रूस की ज़िरकॉन टेक्नोलॉजी में काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन भारत के लिए जो असली जीत है ना, वो है अपनी खुद की स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी बनाना। ये मामला सिर्फ स्पीड का नहीं, आत्मनिर्भरता का भी है। स्पीड और टेक्नोलॉजी तो ठीक है, इम्प्रेसिव है, पर असली कहानी तो ये है कि ये हथियार दुनिया को बदलेगा कैसे। तो चलिए जरा टेक्निकल डिटेल से आगे बढ़कर ये समझते हैं कि आखिर ये मिसाइल असल में एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर क्यों है। सालों से, दशकों से एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र पर ताकत का सबसे बड़ा सिंबल रहा है। एक चलता फिरता किला जिसे हराना नामुमकिन सा माना जाता था। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इस पूरी सोच को पलट कर रख दिया है। जो कभी ताकत का सिंबल था, वही अब एक बड़ा और आसान निशाना बन गया है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल खतरा नहीं है। एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि ज़िरकॉन जैसी मिसाइलें और आगे चलकर ब्रह्मोस 2 इन बड़े बड़े जहाज़ों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। नेवल वॉरफेयर का पूरा बैलेंस हमारी आंखों के सामने बदल रहा है।
तो भारत के लिए ब्रह्मोस 2 क्या है? ये एक पावरफुल डेटरेंट है, एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती नेवल पावर के सामने ये गेम को लेवल पर ले आता है। ये एक साफ मैसेज देता है, भारत के समुद्री हितों से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये बड़ा सपना हकीकत कब बनेगा? तो चलिए इसके डिप्लॉयमेंट के रास्ते पर एक नज़र डालते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो ओरिजिनल 2020 की टाइमलाइन थी, उसमें देरी हुई है। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके टेस्ट 2025-26 के आसपास शुरू हो सकते हैं और 2028 तक ये मिसाइल सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो सकती है। और ये सिर्फ एक हथियार की बात नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सपना है। ये भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के उस विजन को पूरा करता है जिसमें उन्होंने देखा था कि भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने और दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरे। तो आखिर में ब्रह्मोस 2 सिर्फ लोहा और फ्यूल से बनी एक मिसाइल नहीं है, ये आत्मनिर्भरता का, हमारी टेक्नोलॉजिकल पावर का और एक डिफेंस इनोवेटर के तौर पर भारत के ग्लोबल राइज का सिंबल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब ये हाइपरसोनिक हथियार आम हो जाएंगे तो दुनिया में पावर का बैलेंस किस तरफ जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये नया दौर शुरू हो चुका है और भारत इस रेस में पीछे रहने वाला नहीं है।